कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पदम कुमार श्रीमती सीता, श्री राजेंद्र कुमार श्रीमती आशा, श्री हुकुम काका, श्री प्रकाश श्रीमती छाया, वैभव कुमारी वंदिता, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रतीक श्रीमती साक्षी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती वैशाली श्री राहुल दोहित्र विराज जयपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती समृद्धि श्री नीतेश दोहित्र एवं दोहित्री यश कुमारी ईशा डेनमार्क, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रगति श्री ऋतुराज दोहित्री कुमारी परीशा बेंगलोर। फर्म जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, 592 वेलकम टावर दादावाड़ी कोटा राजस्थान। AA क्लास कॉन्ट्रैक्ट्स। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, चुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासाकर्ताओं की ओर से नमोस्तु गुरुदेव। पूज्य श्री ऋषभ जैन अंकुर कॉलोनी सागर से नमोस्तु गुरुवर। अकृत्रिम चैत्यालय में देवलोग अभिषेक करते हैं, उसके लिए जल क्षीर सागर से लाते हैं या विक्रिया से तैयार करते हैं, और देवलोग पूजन में जो दिव्य सामग्री चढ़ाते हैं वह सामग्री क्या विलय को प्राप्त हो जाती है या फिर उसका क्या होता है? शास्त्रों में इस संबंध का कोई उल्लेख नहीं मिला। मां जन्माभिषेक के समय जो अभिषेक आता है वो क्षीर सागर से आता है। दूसरी बात, सिद्धांत में तो कोई देखने में आया नहीं। पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने जरूर उल्लेख किया है कि जो भगवान है, भगवान आपके लिए जो सौधर्मबिंद क्षीर सागर के जल लाता है वही क्षीर सागर के जलों की स्थापना मैं करता हूँ। श्रीतीर्थ कृष्ण पर्णवर्य विधौ सुरेंद्रा क्षीराब्दिवार भीर पूरय दुग्ध कुंभान तादृशः, उसी समान ऐसा उल्लेख करके उन्होंने कहा मैं कलशों की स्थापना करता हूँ। तो इससे तो ये लगता है क्षीर सागर का आता है। दूसरी बात है, जो द्रव्य है वहाँ पर जो कल्प वृक्ष होते हैं वो देवताओं के तो किसी काम के है नहीं। शायद वो इन्हीं सब व्यवस्थाओं को लेकर के वो बने हों। बाद में वो सामग्री कहाँ जाती है, क्या रूप होता है, इसके संबंध में कोई उल्लेख नहीं। जैनागम में कृत्रिम साधनों के संबंध में चढ़ी हुई द्रव्य की बात का उल्लेख कुछ भी नहीं मिला। मात्र कुछ स्थानों पर देखने को मिला है कि बाहर जो कुंड बने रहते थे उस सामग्री को कुंड में होम कर देते थे। ये अब वर्तमान की परंपरा में तो अब वहाँ देवताओं में न तो पशु हैं, न पक्षी हैं, न माली हैं, और न किसी के काम आते हैं, तो उड़ जाते होगी, समाप्त हो जाती होगी अपने आप वहाँ देवों की व्यवस्था, क्योंकि उनकी व्यवस्था उनके अनुसार ही कुछ ना कुछ तो होगी। उल्लेख नहीं मिल रहा है। प्रभा जैन देवरी से गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, जिज्ञासा है कि मंदिर के बर्तनों से पूजा करना चाहिए क्या? पहली बात तो अपने ही बर्तन हो तो अति श्रेष्ठ तुम श्रेष्ठ है। फिर भी यदि नहीं है तो अब मंदिरों में जो बर्तन रखे गए वो पूजा ही के लिए तो रखे गए, तो फिर लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उन बर्तनों का संकल्प यही है कि ये मंदिर में पूजा करने के लिए ही किसी ने दान में दिए हैं, इसलिए उपयोग करने में बाधा नहीं है। लेकिन अपने खुद के बर्तन होते हैं तो उसका तो एक अलग ही स्वरूप होता है, बहुत श्रेष्ठतम श्रेष्ठ। विद्या जैन बड़ा गांव से नमोस्तु गुरुदेव। प्रथम चक्रवर्ती भरत जी ने
सभी के दर्शनार्थ जो रत्न जड़ित 72 जिन्नालय जिन मंदिर कैलाश पर्वत पर बनवाए थे, उन्हें द्वितीय चक्रवर्ती श्री सगर जी ने खाई खुदवाकर मार्ग अवरुद्ध करवा दिया था। तो ऐसा उन्होंने किस कारण से किया था? अब ये सब इतिहास 50 करोड़ सागर वर्ष का अंतराल है भरत चक्रवर्ती और सगर चक्रवर्ती के बीच में। 50,000 करोड़ सागर, असंख्यात वर्षों का अंतर। अब क्या स्थिति रही क्या नहीं रही, हो सकता है कि अराजकताओं से बचने के लिए स्वर्णमयी जिनालय है कोई भी नष्ट कर देगा, किसी अपेक्षा को लेकर के उन्होंने किया हो। अब ये तो मात्र लिखा है, शोपन ने पढ़ा है, कोई अलग से कोई ऐसा उद्देश्य नहीं। बस यही है कि आने वाले लोग वहाँ तक सामान लोग न पहुँच पाएँ, इसलिए उन्होंने शायद व्यवस्था बनाई हो। दर्शन जैन, थाने, मुंबई से। मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मुझे मानसिक क्लेश उत्पन्न हो रहा है पूज्य श्री, क्योंकि मेरा व्यापार व्यवसाय में बहुत नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, धन की बहुत कमी हो रही है, दरिद्रता आ रही है। मैं काम कार्य जो भी काम करता हूँ वह असफल हो जाता है और सफलता नहीं मिल पाती। ऐसे मेरे कौन सा पाप कर्म का उदय आया है और मैं क्या करूं जिससे आजीविका संभल जाए, व्यापार संभल जाए और हमारा जीवन शांति से जीवन पाप कर्म का उदय तो कुछ न कुछ रहता ही है। मैंने हमेशा कहता हूँ व्यक्ति कर्म करते समय नहीं सोचता, कर्म का जब फल मिलता है तो रो पड़ता है। आज जब तुम्हारे पास धन दौलत रहा होगा उस समय आपने धन दौलत का सदुपयोग नहीं किया। ये लक्ष्मी का अभिशाप है आपको, क्योंकि आपके पास धन आया होगा लेकिन धन को आपने बुरे कामों में खर्च किया होगा, बुरे कार्यों में खर्च किया होगा, धन का दुरुपयोग किया होगा, धन को पापों में लगाया होगा, धर्म में जुआ, श्राप आदि दुनिया के व्यसनों में लगाया होगा। परिणाम स्वरूप धन ने अभिशाप दे डाला। अभिशाप का वो मुँह से नहीं देता, अपने आप नकारात्मक ऊर्जा के तूने पुण्य के उदय से धन आया, धन का सदुपयोग दुरुपयोग किया, अब तू एक एक दाने को तरसेगा। मैं सदा धनवानों से यही तो बात कहता हूँ कि तुम अपने धन का दुरुपयोग मत करो, तुम धन का गलत कार्यों में प्रयोग मत करो, अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा कि एक एक कौड़ी को तरस जाओगे। सोना छुओगे माटी हो जाएगी, क्योंकि अचेतन की भी नकारात्मक ऊर्जा मिलती है और अचेतन भी तो हमारे पुण्य से आता, पुण्य हमें अभिशाप दे जाता है। सबसे ज्यादा खतरनाक है धन का अभिशाप। धन का जब जब तुम दुरुपयोग करोगे तब वो तुम्हारे लिए ऐसा ही अभिशाप देगा कि मैं तुझे पास धर्मात्मा मान के आई थी और तू मेरे लिए पाप में लगा रहा है, जा एक एक कौड़ी को तरसेगी। और यह अभिशाप इतना खतरनाक होता है कि उसको ना भगवान ना गुरु कोई नहीं टाल सकते। बस एक ही तरीका है कि अपने भावना भाव के, हे भगवान मेरे पास जब धन था मैंने पापों में लगाया, इस भाव में नहीं से एक आध भाव पहले से ही, बिना उसके दरिद्रता नहीं आती। धन के दुरुपयोग किए बिना दरिद्रता आ ही नहीं सकती। भविष्य में संकल्प करो कि मेरे पास धन आएगा, मैं कभी इनको गलत कार्यों में खर्च नहीं करूँगा। धन आएगा तो हमने आजीविका चलाऊँगा और धर्म में दान करूँगा, गरीबों की सहायता करूँगा, मंदिरों आदि में दान दूंगा। ऐसा आप संकल्प कर लीजिए भविष्य के लिए, और जो किए हैं उसका पश्चाताप के लिए शायद धीरे धीरे करके तुम्हारी जिंदगी संभल जाए। ऐसे व्यक्तियों से धनवान लोग शिक्षा ले हुए। आज देखिए वो इतने अपनी जिंदगी से हताश हो रहा है, कुछ भी काम नहीं आ रहा है, कोई धंधा नौकरी में सफलता नहीं। क्यों ऐसी जिंदगी नौबत क्यों आई? आज तो तुमने ये प्रश्न कर दिया, लेकिन आई क्यों, इस पर विचार करो। नियम से तुमने धन का, जिस चीज का हम दुरुपयोग करते हैं वो वस्तु हमारी जिंदगी से दूर भाग जाती है। जिस अच्छी वस्तु का, चाहे बुरी वस्तु का, जैसे कोई बुरी वस्तु मेरे में आई और मैं बुरी वस्तु को ठुकरा दूं, वो बुरी वस्तु फिर मेरे पास कभी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने उसको घृणा कर ली, ठुकरा दिया, उपेक्षा कर दी। तुमने अच्छी वस्तु की उपेक्षा की होगी, तुमने धर्म की उपेक्षा की होगी। धन तुम्हारे पास होगा और धर्म का कोई कार्य तुम्हारे यहाँ हो रहा है, तुमने कहा था मैंने धर्म कोई मंदिर के लिए कमाया क्या, दिन रात पसीना करता हूँ, ऐसे थोड़ी कि मैं धर्म कार्य में लुटा दूँ।
पैसा कमाया है, थोड़ा ऐश करूंगा, भोग भोगूंगा। कई लोगों का ऐसा होता है। उनसे कहो कि भाई जैसे बोले महाराज जी स्वयं ने कमाई की, थोड़ा ऐश तो करूंगा कि नहीं, थोड़ा पैसा आया है तो थोड़ा भोगूं, ऐश करूं, आराम करूं, थोड़ा भोग विलासिता की तरफ जाऊं। ऐसा 90% लोगों के परिणाम होते हैं। धन आने पर उनके मनोभाव आते हैं। उनसे कहो कि भाई धन से तुम बहुत धर्म कमा सकते हो, अच्छे कार्य करो, समाज में कार्य करो, धर्म के कार्य करो। उनका नहीं, थोड़ा ऐसा आराम करूंगा, पैसा है तो काय के लिए। तो ये जो तुम्हारे भाव आते हैं, ये भाव जो हैं तुम्हें अभिशप्त करते हैं। धन का उपयोग करो, जितनी जरूरत है उतना उपयोग करो, जितना स्टैंडर्ड मेंटेन करना उतना उपयोग करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम साइकिल पे चलो, मैं कहता हूं कि तुम 16 करोड़ की गाड़ी में चलो ना, कोई बाधा नहीं, स्टैंडर्ड मेंटेन है। आप उस स्तर के बड़े आदमी हैं। यदि आप साइकिल पे जाएंगे तो सारे आपकी इज्जत के खिलाफ होगा। जैन दर्शन ये कदापि नहीं कहता कि चक्रवर्ती भी साइकिल पे चले। चक्रवर्ती विमान में चलेगा, 16 करोड़ की गाड़ी में जाएगा, विमान में जाएगा, प्लेन में जाएगा, सब में बैठेगा, वो उसका स्टैंडर्ड मेंटेन है। लेकिन अय्यासी नहीं। एक तो होती है पोजीशन, जब बराबरी वालों को बैठ करके सारे लोग, यदि तुम्हारी मेजॉरिटी, तुम्हारे दोस्त यारी, तुम्हारा बैठना उठने का ढंग बड़े आदमियों के साथ बीच में बैठने का है, तो आपको उसी हिसाब से अपनी गाड़ी खरीदना पड़ेगी, उसी हिसाब से मकान होगा। आपके पास जितने स्टैंडर्ड के लोग आते हैं, आपका मकान भी उसी प्रकार का होना चाहिए। आगम सहमति देता है। आप यदि अरबपति हैं और आपके सारे दोस्त अरबपति हैं, तो वे कोई घास की झोपड़ी में नहीं आएंगे। आपकी हवेली होना चाहिए, उसी स्टैंडर्ड मेंटेन की होना चाहिए, फर्नीचर अच्छा होना चाहिए, सब कुछ अप टू डेट होना चाहिए। आपके पास गाड़ी भी अच्छी होना चाहिए। यदि आप और बड़े आदमी हैं, सारे लोग आपके दोस्त यार सब प्लेन वाले हैं, तो आपके यहाँ भी प्लेन होना चाहिए, कोई बाधा नहीं। क्योंकि आपका मेजॉरिटी सब दोस्त यार रिश्तेदार सब उसी क्वालिटी के, वो पाप में नहीं है, AIC में नहीं आता। कोई बड़े आदमी अच्छा मकान बनाना, अच्छी हवेली बनाना, बड़ी गाड़ी रखना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे खाना खाना, ये अय्यासी में नहीं आता। ये तो व्यवस्था है, ये तो व्यवहारिकता है, ये कुशलता है, ये अपनी जिंदगी अपने परिवार का स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। स्टैंडर्ड मेंटेन करना अय्यासी में नहीं आता। अय्यासी वो कहलाती है जो सुपरघाती होती है। जैसे मैं अभी सुबह प्रवचन में दे रहा था, वो अय्यासी कहलाती है जिसमें तुम्हारी इज्जत खराब हो, पैसा भी खराब हो, परिवार को भी अच्छा नहीं लग रहा है, परिवार भी दुखी है, समाज भी दुखी है, गुरु भी दुखी है, भगवान भी दुखी है, और तुम्हारा खुद का नाश है। उसको अय्यासी बोलते हैं, अय्यासी बोलते उसको। तो ऐसी अय्यासी में बड़े आदमियों से मेरा कहना है, जो सुपरघाती हो, स्वयं की पर की इज्जत को धूल में मिला दे, स्वयं की जिंदगी का पतन कर दे, ऐसी चीजों में अपने पैसे को खर्च नहीं करना, ये अय्यासी कहलाती है। बाकी स्टैंडर्ड मेंटेन में कोई बाधा नहीं है, करना ही चाहिए जो जिस पोजीशन का व्यक्ति है। तो इस प्रकार से ऐसे लोगों से सबक लो। कहीं आज तुम्हारे पास धन दौलत है, कहीं ये तुम्हारे धन दौलत का दुरुपयोग तुम्हें एक एक कौड़ी को मोहताज न कर दे, सावधान। अदिति जैन, गंज बसौदा, मध्य प्रदेश। नमोस्तु के चरण, मुनिश्री के चरणों में क्रियावार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, जिसमें गुण और पर्याय होते हैं वह द्रव्य है, और उत्पाद व्यय तथा द्रव्य होते हैं वह भी द्रव्य है, तो इसको किस प्रकार से हम समझें? दोनों एक ही बात है, कथन की अलग है। क्योंकि जिसमें गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण पर्याय वाला द्रव्य होता है। अब गुण पर्याय कैसे उत्पन्न होती हैं? उत्पाद व्यय द्रव्य। पर्याय उत्पन्न कहाँ से होंगे? उत्पाद होगा, व्यय होगा। तो एक में कारण रूप लक्षण बनाया है और एक में कार्य रूप लक्षण बनाया है। एक में बनाया कि ये गुण पर्याय द्रव्य का क्या संबंध है, किस प्रकार परिणमन करते हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम कह दिया। और एक मालिक की अपेक्षा बनाया, द्रव्य किसका मालिक है, स्वामी कितनों का, गुणों पर्यायों से समाविष्ट है। तो एक को साध और लक्ष्य रूप में प्रस्तुत किया गया है और एक का साधन रूप में व्यक्त किया गया है। दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अशोक कुमार गांधी, पार्ले पॉइंट, सूरत से। नमोस्तु महाराज जी, मैं रोज आलोचना पाठ अध्ययन करता हूँ, अपने दोषों की आलोचना करता हूँ, लेकिन उसमें 24वीं लाइन में कहा है कि
जलमल मोरन गिरवायो, कृमिकुल बहु घात करायो, नदियन बीच चीर धुलाए, कोसन के जीव मराए। इस कड़ी का अर्थ समझ में नहीं आ पा रहा है, कृपया इसको स्पष्ट कर दें। 24वां नंबर। जल मल मोरन गिरवाए, जल मल मोरियों में, नालियों में जो जल और मल है इनको हमने नालियों में बहाया। अब नालियों में कितना जीव, असंख्यात जीव उत्पन्न होते हैं, नालियों में सड़ते हैं, जीव मरते हैं। तो जल और मल को नालियों में नहीं कहा हमारे यहाँ, इसलिए हमारे यहाँ खुले में शौच जाने में कहा जहाँ पर वो मल तुम्हारा सूख जाए, सड़ना नहीं चाहिए। जल मल का सड़ना और जल मल का सूखना, तो ऐसे स्थानों पर जाने के लिए प्रतिमाधारी की बात तो विशेष रूप से है। प्रतिमाधारी जो त्यागी वृत्ति हैं उनके लिए खुले में जाएंगे तो जलमल सूखेगा, और नाली में जाएंगे तो नालियों में अंदर जहाँ जलमल सड़ता है उनमें ऐसी बात आती है, जलमल मोरन गिरवायो, कृमि कुल बहुघात करायो। वही बारी बात जो मैंने कहा, जलमल नालियों में रुकेगा तो कृमि कुल यानी समूह है, बहुत, एक एक कृमि नहीं, बहुत बहुघात करायो, और उन सब का घात भी कराया। क्योंकि पहले जो मल उस नाली में पड़ा है उसमें असंख्यात जीव उत्पन्न हो गए, फिर दोबारा तुम उसी नाली में मलमूत्र करोगे तो उन जीवों की विराधना होगी, मर जाएंगे। नदियन बीच चीर धुलाए, नदियन बिच चीर धुआए, कोसन के जीव मराए। नदियों के अंदर साबुन सोडा से लेकर के आपने कपड़े धो दिए, अब वो छार जितने में जहाँ तक गया, मछलियाँ, कीड़े मकोड़े, सब जीवों की विराधना हो जाती है। इसलिए कहा पानी से कपड़े धो, लेकिन कपड़े को मिट्टी के अंदर छत के ऊपर ऐसे स्थान पर डालो जो बहे नहीं, वहीं सूख जाता है, ससक जाता है, ऐसा मानना चाहिए। अनानिया जैन, जबलपुर या जयपुर, जो भी स्पेलिंग गलत लिखी है। मुनिवर नमोस्तु, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता और सभी लोग मुझे पढ़ने के लिए कहते हैं, क्या पढ़ना जरूरी है? बहुत जरूरी है। पढ़ने में मन नहीं लगता तो आगे और किसी काम में भी मन नहीं लगेगा, क्योंकि पढ़ना ही वही, पढ़ने में मन इसलिए लगाना जरूरी है कि उस पढ़ाई में हमें कुछ ऐसी अनुभूतियाँ मिलती हैं जो हम करने के बाद भी नहीं पा पाएंगे। क्योंकि वो कोर्स ऐसे महान ज्ञानी तैयार करते हैं जिस ज्ञान तक पहुंचने के लिए हमें को पूरी जिंदगी लग जाए तो भी नहीं पढ़ पाओ। एक बार मैंने कहा था, अपने ही अनुभव से जिंदगी नहीं जीना है, कुछ जिंदगी ऐसी जीना है कि दूसरों के अनुभव, जैसे भगवान, हम जिन वाणी को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जो भगवान ने लिखी है वाणी और भगवान उस वाणी को लिखते हैं, बोलते हैं, अब उनकी वाणी को हमें इसलिए पढ़ना है कि हम पूरी जिंदगी में भी वह नहीं जान पाएंगे जो केवल ज्ञानी जान गए। इसलिए हमें उनकी वाणी पढ़ना है। आचार्यों की वाणी हमें क्यों पढ़ना? क्योंकि उन ज्ञानियों ने लिखी है जो हमारी जिंदगी में कभी समझ में नहीं आएगा, उनका समझना है। इसलिए पढ़ना आपको जरूरी है कि आपका भविष्य उन किताबों में लिखा हुआ है, और उस भविष्य को शायद हम पहुंचने में पूरी जिंदगी खपा दें, और वो मुझे पढ़ना मात्र से ज्ञान हो जाता है। बहुत बड़ी चीज़ है। एक व्यक्ति को कोई भी चीज़ को पाना पड़ता है, और एक व्यक्ति को किसी ने पहले से बता दिया, भाई ये चीज़ यहाँ है, क्यों जा रहे हो वहाँ पर। एक और आप किसी रास्ते पे जा रहे थे और बाद में लौट के आओगे, कहूँगे आगे गड्ढा है, आगे शेर है, आगे खतरा है, और एक व्यक्ति उधर से आ रहा था, उसने तुम्हें बता दिया आगे मत जाओ, बहुत खतरा है। अब उसने कितना तुम्हारा समय बचा दिया, आप वहाँ तक जाते, और हो सकता था वो शेर तुम्हें खा जाता। यानी उसने तुम्हें बिफोर टाइम बता करके तुम्हें मौत से बचा लिया। इसी प्रकार हमें पुराने लोगों के पढ़ाए हुए ज्ञान को करना चाहिए, क्योंकि उस ज्ञान में ऐसी ऐसी बातें हैं जहाँ तक हम यदि प्रैक्टिकल करेंगे तो शायद जिंदगी भी जा सकती है, जो उन्होंने रिस्क लेकर के और हमें बताया पढ़ना चाहिए, जरूरी है। दर्शन जैन, सूरत से, नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि 12 भावना मंगत राय जी की धर्म भावना में जो लिखा है, प्रश्न है ये, उसी प्रश्न के अनुसार बता रहा हूँ। हाँ ठीक। हाँ, ये दर्शन सूरत से कह रहे हैं कि मेरा प्रश्न है कि 12 भावना मंगत राय जी की धर्म भावना में लिखा है कि कई जिनवाणी में अलग अलग लिखा है,
और भावना गीत में भी अलग लिखा है, तो हम कौन सी पढ़ें? पहले जो नाना प्रकार के दर्शनों की, मतों की, संप्रदायों की आलोचनात्मक नाम लेकर लिखा गया। चूंकि आज वर्तमान का युग, वो जिस समय जिस देश में लिखी गई है उस देश का राजा जैनी रहा होगा, उस देश में कानून जैनियों का चलता होगा, इसलिए उन्होंने ये सब चीज़ें लिख दी। आज का समय एक धर्मनिरपेक्ष, एक संप्रदाय निरपेक्ष की बात चलती है। आज प्रजातंत्र का युग है, हम अपनी बात रख सकते हैं, हम किसी संप्रदाय की निंदा नहीं कर सकते, आलोचना नहीं कर सकते। आज यदि हम किसी संप्रदाय को मिथ्या कहते हैं तो ठीक नहीं, आप अपने संप्रदाय को सम्यक कह सकते हैं। आज ये कह सकते हैं सच्चा धर्म जैन धर्म है, लेकिन अन्य धर्म मिथ्या हैं, गलत हैं, ऐसा बोलना आज कानून के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ, नैतिकता के खिलाफ है, सभ्यता के खिलाफ है। इसलिए वर्तमान का, और हमारे शास्त्रों में पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने कहा, वृद्ध राज्यातिक्रम, राजा जिस चीज का समर्थन करता है उसका विरोध नहीं करना। राजा जिस चीज का समर्थन करता है उसका विरोध नहीं करना। राजा का अर्थ आज के समय कानून जिसका समर्थन में है, कानून जिसके पक्ष में है, उस चीज का हम विरोध करेंगे। कानूनन हमारे ऊपर कोई भी धारा लग सकती है। इसलिए आज के समय वक्ताओं को, लेखकों को किसी भी संप्रदाय की बुराई करने का अधिकार नहीं है, किसी भी संप्रदाय को गलत कहने का अधिकार नहीं है। अधिकार है अपने संप्रदाय को, अपने धर्म को सम्यक कहने का। आप अपने धर्म में खूब प्रशंसा करो, बहुत सत्य है, बहुत अच्छा है, यही ही सत्य है, बस यही ही सत्य है, यहां तक चल जाएगा। लेकिन दूसरा मिथ्या है ऐसा कहने की अपेक्षा से, क्योंकि कई बार उन सांप्रदायिक नाम लेने से विवाद भी हुए, झगड़े भी हुए, उससे हिंसाएं हुई। तो वो से सही है, आप पढ़ दो एक बार। हाँ, हिंसाएं हुई हैं, बहुत सारे संप्रदाय विद्वेष पनपे हैं, उससे धर्म के स्थान पर अधर्म हुआ, धार्मिक आयतन टूटे हैं, खंडित हुए हैं। इसलिए सम्यक भावना में आज जो समीचीन विद्वानों ने संशोधन करके लिखा है, और लेखक स्वयं कहता है कि मेरी कृति को विद्वान लोग सुधार सकते हैं। एकांतवाद के धारी जग में दर्शन बहु तेरे, कल्पित नाना मुक्ति बनाकर ज्ञान हरे मेरे। हो स्वच्छंद सब पाप करें सिर कर्ता के लाभें, कोई छिनक कोई कर्ता से जग में भटकावें। वीतराग सर्वज्ञ दोष गुण सृजन की वाणी, सप्त तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी। इनका चिंतन वार वार कर सिद्धा और धरना, मंगत इसी जगत से में ते एक दिन भव सागर तरना। इसमें हमें मूल लेखक की भावनाओं के सुधारने का दोष नहीं आएगा, क्योंकि हमारा भाव मूल लेखक का नाम छुपाना नहीं है, वर्तमान की अराजकता से बचना है। सोनिया मेहता बेंगलोर से, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरे पति जब भी कोई अधर्म का कार्य करते हैं तो सासू माँ अपने ही बेटे को बोलती हैं कि प्रायश्चित मत लेना, कोई भी नियम मत लेना। ऐसे में मैं क्या करूं महाराज जी? मैं कैसे पति को समझाऊं? समझा भी देती हूं तो पति पीछे से हमारी सासू माँ पति का माइंड सेट चेंज कर देती हैं। अब मैं क्या करूं? ठीक है, तुम्हारा पति है, उनका बेटा है, तुम बाद में आए, वो पहले आए, इसलिए अब तुम ज़्यादा झगड़े डंडे में मत पड़ो। माँ बेटे की बातों पर ज़्यादा तुम अपनी ज़िंदगी खराब मत करो, तुम्हें अशांति हो जाएगी। क्योंकि सासू घर की मालकिन है और पति तुम्हारा मालिक है, और वे दोनों एक हो गए तो तुम्हारी फिर आफत है। इसलिए थोड़ा अपना समझाएं, थोड़ा विचार करें, अपनी शांति भंग ना हो इस पर विचार रखें। अंकित जैन तारादेही से, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। केवल ज्ञान को गाय के खुर की उपमा किस विवक्षा में दी गई है? गोश्त पदायते, गोश्त पदायते, थोसामी बोलते ना लास्ट में, अंत में थोसामी हम जिन वाले उसमें लास्ट में गोश्त पदायते। अब गोश्त पदाय का अर्थ हमें ध्यान में नहीं है। गाय के खुर के समान तीन लोग में लास्ट में थोसामी हम जिन वाले उसमें लास्ट में बोलते हैं ना,
इतना सा दिखता है गोश्त। अच्छा, गोश्त पदायते शब्द, गाय के खुर के समान। हाँ, गोश्त पदायते यानी अपन कहते हैं ना, अरे गाय के खुर के बराबर जमीन ली है, कोई ज्यादा थोड़ी ले ली। यानी पूरा 3 लोग जो है स्पष्ट गाय के खुर के समान उनके ज्ञान में दिखता है, ज्ञान में दिखता है। गोश्त पदायते यानी एक गाय के पैर में समा गया पूरा 3 लोग, सारा 3 लोग उनके ज्ञान में तारे से टिमटमाए। अलग अलग उपमाएं हैं, गोश्त पदायते दिया, तारे के समान टिमटमाते हैं, एक बूंद के समान टिमटमाते हैं, ऐसे बहुत सारे उपमाएं हैं। आंवला के समान, आंवला के समान भी है, कई उपमाएं हैं, उपमाएं कहलाती हैं। अभिलाषा मुंबई से पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, महिला अपने कर्मोदय के कारण या निमित्त की प्रतिकूलता के कारण परेशान होती है तो व्यर्थ ही बच्चों को उसके क्रोध का भागीदार होना पड़ता है। गुरुदेव, क्या बच्चों का भी ऐसा ही उदय है या वो यूं ही लपेटे में आ जाते हैं? और ऐसे में माँ बच्चों को कैसा बंद होता होगा जबकि माँ मन में जान रही है? बच्चों का भी पाप कर्म का उदय है कि उसको ऐसी मम्मी मिली कि वो अपने पति की गुस्सा बच्चों पर उतारती है। वो निमित्त संबंध तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे बच्चों में हीन भावना आती है, बच्चे घृणा भाव से करते हैं कि लड़ते मम्मी पापा हैं, पिटता मैं हूँ। तो फिर वे अपने दोस्तों में चर्चा करते हैं, सामने तो कुछ नहीं कहेंगे, अकेले में बैठकर माँ बाप को कोसते हैं। और जिनका बेटा माँ बाप को कोस रहा है, इससे बड़ा निकृष्ट अभिशाप कोई दूसरा हो नहीं सकता। दुश्मन यदि कोसता है तो तुम्हारे ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बेटे ही कोस रहा है तो दुनिया का दुश्मन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मम्मी पापा ही तुम्हें कोस रहे हैं, कहाँ का बेटा हुआ, इससे अच्छा तो होते ही नहीं। ये बहुत खतरनाक अभिशाप है। इसके ऊपर मैंने कई दिनों तक प्रवचन दिए पहले कि दुनिया के सारे दुश्मन तुम्हें मिलकर के अभिशाप देवे, कोसे, तुम्हारा बुरा विचारे। कोई तुम्हारा बुरा होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन माँ बाप तेरे बेटे बिटिया कोस रहे हैं, कहाँ का बेटा हुआ, इससे अच्छा तो बिना संतान के रह जाता। कौन से पाप किए? ये यदि माँ बाप कोस रहे हैं, बेटे को बहुत भयंकर अभिशाप, ऐसा अभिशाप होगा कि अनाथ होकर के जन्मन बनेगा, कोई भी इसको छाया देने वाला नहीं मिलेगा। ऐसे बेटा माँ बाप को कोस रहा है, बेटा माँ बाप को कोस रहा है, तो माँ बाप निपुते रहेंगे, कभी बेटे का मुख नहीं देख पाओगे क्योंकि बेटे ने कोसा है। इसलिए हमेशा इस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि बेटा यदि माँ बाप से दुखी है तो माँ बाप को बहुत जिंदगी में खतरा है। विवर्ष कुमार जैन, मोढ़क, राजस्थान। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि कई लोग आर्थिक रूप से बहुत अधिक सक्षम होने के बाद भी जीवन में थोड़ा बुरा समय आने पर बिना आगे पीछे सोचे आत्महत्या कर बैठते हैं। महाराज जी, व्यक्ति किस प्रकार की विचारधारा बनाए जिससे वह आत्महत्या जैसे निंदनीय कार्य से बच सके? बहुत बार कह चुके, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा आपको। आपको ये सोचना पड़ेगा कि मरने के बाद कोई हमें सुख थोड़ी मिलने वाला है। मरने के बाद हमें और डबल दुख मिला। जेल से भागने की मना किया, क्योंकि जेल से भागने के बाद और डबल जेल मिलेगा। सरकार ढूंढ तो लेगी, तुम्हें कहाँ भाग के जाओगे, लेकिन जब पकड़े जाओगे तो फिर डबल जेल में जाओगे। इसलिए जो दुख आ रहा है अभी तो बिंदु के समान दुख है, और आत्महत्या करोगे तो सिंधु के समान कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए हमें फल को सोचना पड़ेगा, आत्महत्या का फल क्या है, मरने के भाव का फल क्या है, ये विचार करना। वंदना जैन, गजरा जैन, भिलाई रसाली से नमोस्तु महाराज जी। पुराण ग्रंथों में ऐसा उल्लेख आता है कि पवनंजय अपनी सेना को सोता हुआ छोड़कर क्षण मात्र में अंजना के पास आ गए थे और वापस भी चले गए थे। किसी को इस घटना की भनक भी नहीं लगी, परंतु बाद में अंजना को ढूंढने के लिए पवनंजय को दर दर की ठोकरें खाना पड़ी। वन वन भटकते फिरे और अंत में निराश होकर एक वृक्ष के नीचे हार मानकर अन्न जल छोड़कर बैठ गए। तब जिज्ञासा उठती है कि पवनंजय तो विद्याधर थे, अतः विद्या बल से उन्होंने अंजना को क्यों नहीं ढूंढा, क्यों दर दर भटकते रहे? पहली बात, जब वहाँ क्षण मात्र में आए, वहाँ तो जहाँ से आए थे विद्याधर थे, आकाश मार्ग से आए, एड्रेस पता था, मालूम था कि कहाँ है अंजना। लेकिन जब दूसरी बार आए तो विद्याओं के माध्यम से ही गए, वो पूरे आर्यावर्त को छान मारा।
लेकिन अब एड्रेस पता हो तो अवध ज्ञान थोड़ी था। अवध ज्ञान होता तो जान रहे थे कि अंजना कहाँ है। अरे भाई, प्लेन में घूमने वाला व्यक्ति लादेन छुप गया कहीं और सारे आकाश के सैटेलाइट ढूंढ रहे हैं, अब कहाँ ढूंढे? यदि कोई चोर छुप जाए कहीं चोर, तो प्लेन में से यदि हम ऊपर घूमेंगे तो लोग तुम प्लेन से क्यों नहीं? अरे प्लेन से ही ढूंढा है, लेकिन अब प्लेन ये थोड़ी बता रहा है कि इस पेड़ के नीचे छुपा है। अंजना का पता नहीं था, उन्होंने विद्या के माध्यम से क्षण मात्र में सारे आर्यावर्त को घूम मारा, सबको देख रहा, विजयार पर्वत की गुफाएं सब देख लिया। लेकिन अब कहाँ है? वो तो एक घनघोर जंगल की गुफा में बैठी थी और वो आकाश मार्ग से ढूंढ रहे थे। अब आकाश मार्ग से वो वन कैसे दिखे, वो गुफा कैसे दिखे? घनघोर जंगल में गुफा में बैठी है अंजना। तो ऐसे माध्यम से तो ये उसका कोई दोष नहीं है, विद्या के माध्यम से ही उन्होंने ढूंढा। और जब सब ढूंढने के बाद फिर वो थक के बैठ गए, कहाँ जाए? ऐसा शुभम जैन करेली से, महाराज श्री, हमारे यहाँ पर आरिका माता जी का चातुर्मास चल रहा है, उन सबकी ओर से नमोस्तु। और प्रश्न ये है कि आकाशगामी रिद्धि और चारण रिद्धि में क्या अंतर है? आकाशगामी रिद्धि और चारण रिद्धिधारी तो एक ही कार्य। आकाशगामी विद्या कौन? चारण रिद्धिकारी आकाशगामी, या विद्या में कहो तो बात अलग है। आकाशगामी रिद्धि और चारण रिद्धि में क्या अंतर है? आकाशगामी रिद्धि कौन सी है और चारण रिद्धि? दोनों आकाश की है एक प्रकार। चारण रिद्धि के अनेक भेद हैं, गंगाचारण, तंतुचारण, धूमचारण, जलचारण, और आकाशगामी एक सामान्य कोई रिद्धि होगी, इसके कथनों को मान रहे। दूसरा प्रश्न इनका है, वेदी में चंवर कैसे रखने चाहिए? चंवर कैसे रखने चाहिए? जैसे मुनि महाराज पंख पीछे रखकर पिछी रखते हैं, नहीं ऐसे नहीं, उस तरह से, अथवा जैसे गुरुद्वारे में धागे के चंवर आगे की ओर फैला कर रखते हैं, उस तरह से आगे की तरफ फैला के रखना चाहिए। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्य विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री निर्यापक समण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सुधा कलश एवं जनवाणी के द्वारा देख रहे सभी श्रद्धालुओं की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री प्रथम जिज्ञासा है प्रेमचंद जी सामरिया इंदौर। नमोस्तु गुरुवर, कुछ दिन पहले आपने निर्माल्य के दोष के बारे में समझाया था, तो गुरुदेव सामाजिक संस्थानों में पद पर पदाधिकारियों द्वारा किए गए घोटाले भी निर्माल्य दोष में आएंगे या नहीं? उसका क्या पाप लगेगा? कृपया अंत बोलो, अंत में कि उनका दोष क्या लगेगा? पदाधिकारी अगर जो घोटाले कर देते हैं तो उसका दोष क्या लगेगा? उनको निर्माल्य का दोष ही नहीं है, तो अनाचार है, बहुत बड़ा दोष है, अनाचार ही मानना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए तो बहुत बड़ा पाप, बहुत, यानी नरक भी कम पड़ते हैं इनको। जो पदाधिकारी धन का दुरुपयोग करते हैं वो दान का, और घोटाले का तो सवाल ही नहीं है, घोटाला तो नहीं होता ज़्यादा, कुछ करते हैं। मेरी दृष्टि से तो जैनी का, यदि जैनी कोई पदाधिकारी कोई कार्यकर्ता घोटाला करता है, कोई भी एक पैसे को खाता है, तो मेरी भाषा तो ये है उसका DNA चेक कराया जाए, वो जैनी हो ही नहीं सकता। जैन बाप, एक जैन के बाप की औलाद नहीं हो सकता वो, क्योंकि जैन कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति, वंशानुगत जैन व्यक्ति कभी भी भीख मांग लेगा, लेकिन मंदिर के पैसे का कभी घोटाला नहीं करेगा। मंदिर के पैसे के कम से कम ठगी नहीं करेगा, मंदिर के पैसे से आजीविका नहीं चलाएगा, मंदिर के पैसे को खाने का भाव नहीं करेगा। मेरा तो सोचना है। और उसका यदि पूरा तहकीकात किया जाए तो कोई ना कोई वंश में, उस बल्दियत में, खून में गड़बड़ी जरूर आई होगी। ओरिजिनल जैनी तो ऐसा नहीं करेगा, ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है। ऐसा परिणाम आना बता रहा है कि उसकी बल्दियत में कहीं ना कहीं खोट है। अगली जिज्ञासा है सुरेंद्र कुमार जी जैन इंदौर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, अनेक लोग जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो कहते हैं कि यदि सांसारिक सुख की कामना है, जैसे व्यापार वृद्धि, संतान सुख आदि,
तो वो आपको तीर्थंकर भगवान से प्राप्त नहीं होंगे। उनके लिए देवी देवताओं को पूजना ही होगा। क्या इस बात में किंचित भी सत्य है? कृपया मार्गदर्शन। पूछ के देख लो ना, हमारी बात तो मानोगे नहीं, अभी हाल बेफालतू पूछ के देख लो, मिल जाए तो पूछ जाओ, बन जाओ। मैं तो कहता हूँ सारे गरीबों को एक मौका देता हूँ। चलो अभी दिवाली आ रही है, इन 15 दिन में सब लोग पूछ के देख लो, तिजोरी भर जाए तो फिर बात अलग है, नहीं भर जाए तो लौट के फिर यहीं आ जाना है। आप देख लो ना, जिन जिन प्रांतों में, जिन जिन देशों में सबसे ज्यादा जैनियों में देवी देवता दक्षिण में पूजते हैं, आप देख लीजिए वहां की समाज की हालत क्या है। आज तक कभी दक्षिण से उत्तर भारत में सहायता नहीं आई। आज जब संकट आता है तो उत्तर भारत के लोगों को दक्षिण भारत के लिए सहायता भेजना पड़ती है, क्योंकि गरीबी बहुत है। और लोग जो घूम के आते वो बार बार कहते महाराज जी दक्षिण में बहुत गरीबी है, लोग तमिलनाडु में बहुत गरीब हैं, बहुत ये हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं गरीबी के कारण। क्यों? तो पूछ के मैं तो यही कहता हूं, मेरा तो एक ही कहना है, जिन जिन समाजों में इस प्रकार के रागी देशी देवताओं की आराधना होती है, उन्हीं समाज में सबसे ज्यादा मजदूर, भिखारी और गरीब लोग क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? और अभी परसों ही मैंने कहा था, सारी दुनिया जैनियों को लक्ष्मीपुत्र क्यों मानती है? और जो सत्यदेव साध गुरु के प्रति करते हैं, उन प्रांतों में, उन देशों में समृद्धि क्यों होती है? आप ईश्वर दीजिए। देवी देवता कुछ नहीं देते महानुभाव। देवी फिरें दोनों की मारी, पंडा कहें सीधो लाओ। देखो संसार में भटक रहे हैं, तुम्हें क्या देंगे? अगली जिज्ञासा नैवेद्य जैन मांगरोल। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री जिज्ञासा है, मेरी मम्मी कहती हैं कि जैन सिद्धांतों को कभी मत छोड़ना, किंतु मैं मंदिर में देखता हूं कि हर कोई धर्म को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। मुझे ये बात देखकर मंदिर में विकल्प होता है, कृपया कर समाधान करें। सब दुनिया धर्म को अपने अनुसार चलाना चाहती है, उनकी तरफ मत देखो, तुम धर्म के अनुसार चलो, बस अपना लोटा छानो। दुनिया को देख के चलोगे तो गलत हो जाएगा। अगली जिज्ञासा अंशु जैन यूएसए। मेरे आराध्य देव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है, बंद समय चेतो उदय में दुख होने से क्या फायदा? इस पंक्ति का क्या आशय है? बंद समय चेतो उदय में दुखी होने से क्या फायदा है? इसका बंद समय चेतो उदय में दुखी होने से क्या फायदा है, इस पंक्ति का विस्तार चाहते। बंद के समय चेतो, अभी मैंने कहा था ना, जब व्यक्ति कर्म करता है उस समय चेतना चाहिए। जब कर्म का उदय आ जाता है उस समय चेतने से क्या होगा? वो तो अब फल होगा, फल देगा ही देगा। बंद के समय चेतना चाहिए, सही बात है। यानी पाप करते समय सोचना चाहिए। जब आपको जेल को कोर्ट से सजा भूल गई, जेल पहुंच गए, अब चेत रहे हो कि अब मैं गलती नहीं करूंगा। जब सजा हो गई, जेल पहुंच गए, अब जेल में कहता महाराज जी मैं अब गलती नहीं करूंगा, अब तो पहले जो गलती कर ली उसकी सजा भोगो। नहीं है लगी। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। चारा नदी कहाँ बता दो? आकाश गाम नहीं अलग बताओ, चारा नदी अलग बताओ। परम पूज्य गुरुवर्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में संपूर्ण अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद की ओर से सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री विगत लगभग 15 वर्षों से आज के दिन विजयादशमी के अवसर पर सभी देश भर के विद्वान आपके सानिध्य में संगोष्ठी अथवा विद्वत परिषद के अधिवेशन के निमित्त से उपस्थित होकर आपका मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त करते थे। कोरोना संकट काल के कारण इस बार यह संभव नहीं हुआ। इसके लिए हम सब आपसे क्षमा याचना करते हैं। परम पूज्य मुनिश्री संत और विद्वान दोनों ही समाज को प्रबोधित करते हैं। उसमें भी विद्वान साधुओं का सानिध्य प्राप्त कर, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर, दिशा बोध प्राप्त कर समाज को प्रबोधित करते हैं।
मेरी ऐसी आकांक्षा है कि प्रतिवर्ष की तरह आज भी आपके मुखारविंद से विद्वानों के लिए कुछ मार्गदर्शन प्राप्त हो, ताकि विद्वान अपनी भूमिका का सफल निर्वाह कर सकें। आज समाज के सामने अनेक चुनौतियां हैं। साधुओं को भी समाज के द्वारा, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा दिग्भ्रमित किया जा रहा है। ऐसे में और भी आवश्यक है कि चाहे विद्वानों के स्तर पर हो, श्रावक के स्तर पर हो या साधु के स्तर पर हो, शिथिलाचार कहीं भी नहीं होना चाहिए। सभी लोग धर्म के निमित्त बने, धर्म की प्रेरणा बने, ऐसा उद्बोधन आपसे अपेक्षित है। कृपया समाधान कीजिए। आज इस प्रसंग में जो प्रश्न आया है, इस प्रसंग में हमारा एक ही कहना है कि साधु समाज में शिथिलाचार नहीं होना चाहिए। इसकी चर्चाएं बहुत बार हुई और लोगों की दृष्टि में भी है और लोग इसकी निंदा भी करते हैं। जब जो कोई शिथिलाचारी साधु हुआ तब जाकर के उसकी निंदा हुई, बुराई हुई। साधु समाज को सुधारने के लिए कमेटियां बनी, मीटिंग बनी, कानून बने। कोई एक साधु शिथिलाचारी होता है, तुरंत भारत में कमेटियां बन जाती हैं, तुरंत कमेटी बने। एक साधु भ्रष्ट हो गया, तुरंत कमेटी बनती है, साधुओं को शिथिलाचार को मिटाया जाए, फलानी कमेटी, साधु सुधार समिति, बहुत सारी समितियां बनती है। और जब जब मैं कम से कम 25, 30, 40 साल से देख रहा हूं, जब भी किसी भी साधु में कोई दुर्घटना घटती है, कोई शिथिलाचार आता है, नियम से श्रावकों में हलचल मिलती है, विद्वानों में हलचल मिलती है, पेपरबाजी होती है, सब कुछ होती है। मैं इसका विरोधी नहीं हूं, मैं इसको अच्छा मानता हूं। लेकिन विद्वानों में जो शिथिलाचार पनप रहा है, विद्वानों की एक आचार संहिता होना चाहिए। कम से कम विद्युत और शास्त्रीय परिषद की एक आचार संहिता होना चाहिए कि विद्युत परिषद और शास्त्रीय परिषद का, विद्वान का एक थर्मामीटर क्या है। मैं बहुत बार विद्युत संगोष्ठियों में भी कहा, अधिवेशनों में भी मैंने विद्युत परिषद के अधिवेशन में भी कहा। मार्चवाड़ा में विद्युत और शास्त्रीय परिषद का संयुक्त अधिवेशन था, उस समय भी मैंने कहा कि एक आचार संहिता होना चाहिए विद्वानों की, कि इतने आचरण विद्वान में होना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुनि के आचरण हो, मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया के श्रावक सच्चे श्रावक हो या नहीं हो, विद्वान तो कम से कम सच्चा श्रावक हो। मैं साधुओं में हमेशा कहता हूं, साधुओं में शिथिलाचार है तो है, कम से कम आचार्य गुरु महाराज लोग अच्छे होना चाहिए। यदि संघ का नेता अच्छा है और इसमें एक आध खोटा भी है, तो संघ का नेता उस खोटे को चोखा कर लेगा। जब संघ का नेता ही भ्रष्ट है, आचार्य ही भ्रष्ट है, तो पर उस संघ का, उस साधु समाज का कोई पथियारा नहीं। इसी प्रकार श्रावकों में भ्रष्टाचार है, श्रावकों में शिथिलाचार है। श्रावक श्रावकत्व से पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन कम से कम विद्वान लोगों का एक आचार संहिता होना चाहिए। विद्वान तो कम से कम सच्चा श्रावक हो, जो श्रावक की परिभाषा आती है। विद्वान तो कम से कम षड आवश्यक पालन करने वाला सच्चा श्रावक हो। जो विद्युत और शास्त्रीय परिषद के में सम्मिलित होते हैं, उनके लिए कह रहा हूं मैं। विद्युत परिषद और शास्त्रीय परिषद में जिनका नाम हो, उनके संबंध में एक गवेषणा होना चाहिए, क्या सच्चा श्रावक है? श्रावक की जो आचार संहिता उनको पालन करता है, क्या षड आवश्यक का पालन करता है, क्या रात्रि भोजन के त्यागी है? अन्न का त्याग नहीं चलेगा विद्वान के लिए, ग्रस्तों को चलेगा, श्रावकों को चलेगा। विद्वान को रात्रि का पानी भी नहीं चलेगा, चाय भी नहीं चलेगी, फल फूल नहीं चलेंगे, फलाहार नहीं चलेंगे। अभी कितने शास्त्रीय विद्युत परिषद के विद्वान हैं जो रात्रि में फलाहार करते हैं, चाय पानी करते हैं। विद्वान होकर विद्वानों को माफ नहीं होगा, जैसे कि आचार्यों को माफ नहीं होना चाहिए। आचार्य यदि भ्रष्ट है तो पूरा संघ भ्रष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार जिस समाज का विद्वान भ्रष्ट है, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि रात्रि में फलाहार की छूट रखना चाहिए। सारे शास्त्रों में यही प्रकार, चारों प्रकार के आहार का त्याग। विद्युत भले 4 विद्वान कम होंगे,
बड़ी विद्वानों की संख्या जो 500, 600 लोगों की विद्वानों की संख्या है ये घट जाए। मात जो रात्रि में 4 प्रकार के अन्न जल का त्यागी है वही शास्त्रीय विद्युत पदस्थ का विद्वान कहलाएगा। ये नियम होना चाहिए। रात्रि दिन में भी अभक्ष खाने वाला, कम से कम होटलों में, बाजारों में चाट पकौड़ी खाने वाले विद्वान भी आज शास्त्रीय विद्युत परिषद में शामिल हैं। सभी की नहीं कह रहा हूं, 100% नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस शास्त्रीय विद्युत परिषद में आए हुए सतलाचार की बात कर रहा हूं। आपने प्रश्न किया है इसलिए मैं ज्यादा बोलता ना हूं, लेकिन मुझे कोई छेड़ेगा तो फिर मैं छोड़ूंगा भी नहीं। शास्त्रीय परिषद, विद्युत परिषद, ऐसे विद्वान हैं जो चाट पकौड़ी खाते, होटलों में रोटी खाते हैं, होटलों में जाकर चाट पकौड़ी ठेलों पर खड़े होकर के खाते हैं। ये कदम बताऊं बंद होना चाहिए। ये आचार संहिता होना चाहिए विद्वानों का। विद्वान एक सच्चा श्रावक होना चाहिए। विद्वानों में आलू प्याज का त्याग होना चाहिए। यहां तक भी हमने विद्वान देखे अभी तमाकू तक खाते हैं, गुटखे तक खाते हैं, चोरी से खाते हैं, बात अलग है। मेरे त्याग कराने के बाद खाते हैं। एक विद्वान का मैंने त्याग कराया, मुझे पता चला तो उसके त्याग के बाद भी अब वो सामने नहीं खाता, चोरी से खाता है। उनके परिवार के लोगों ने बता दिया, निकटवर्ती लोग। अब बोलो ये सतलाचार विद्वान कहां ले जाएंगे? विद्वानों की क्या स्थिति बनेगी? बिना अभिषेक पूजन के विद्वान का भोजन पानी नहीं होना चाहिए। जहां मंदिर नहीं है बात अलग है, बीमार दशा की बात अलग है, ये अपवाद मार कहलाते। तो मेरा तो एक ही आज विद्वानों को गोष्ठी का अंतिम शस्त्र मान लो। हाँ, ये मान लो कि समीक्षा हो रही है, ये मान लो कि विद्युत परिषद के अधिवेशन को मैं प्रोत्साहन दे रहा हूं, संबोधन दे रहा हूं कि सारे विद्वानों की एक आचार संहिता बनाओ। मुनियों के आचरण पर तुम लोग सावधान हो, इसकी मुझे खुशी है। लेकिन विद्वानों के अंदर जो भ्रष्टाचार, शिथिलाचार आ रहा है, इसके ऊपर भी विद्युत और शास्त्रीय परिषद को आचार संहिता बनाना चाहिए। मैं बिल्कुल विरोधी नहीं हूं कि आप मुनियों के संबंध में कुछ भी नहीं करें। खूब जैसा विद्वान नहीं करेगा मुनियों के संबंध में क्या करेगा? मुनियों के संबंध में चर्चा होना चाहिए, शिथिलाचार का निवारण होना चाहिए, कोई बिल्कुल नहीं। लेकिन कौन आज मुनियों की कमेटियां वो बना रहा है जो रात्रि भोजन के त्यागी नहीं है? एक मुनि भ्रष्ट हो गया, मुनि समाज को सुधारने के लिए वो कमेटियां बन गई जिनके रात्रि भोजन त्याग नहीं है, जिनके अभक्ष त्याग नहीं है, जो बिना मंदिर का खाते हैं, जो भगवान का दर्शन भी नहीं करते। पूजन अभिषेक की तो बात दूर रही। अभी जिनका जैन धर्म के ऊपर विश्वास नहीं है, जो अभी गृहीत मिथ्या दृष्टि है, गृहीत मिथ्या दृष्टि है, अभी जो जिनको अभी जैन धर्म का यह अकेला विश्वास नहीं है, गृहीत मिथ्या दृष्टि है, खोटे देव, खोटे साथ, खोटे गुरुओं के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं, वे जाकर मुनियों की आचार संहिता बना रहे, वे जाकर के समाज को सुधारने के लिए संकल्प कर रहे हैं। विद्वानों के पास भी दर्पण होना चाहिए, साधु के पास ही दर्पण नहीं। साधु के पास तो सदा दर्पण होना ही चाहिए जिससे वो अपना चेहरा देख सके, लेकिन विद्वान के पास भी दर्पण होना चाहिए कि वो विद्वान है अथवा नहीं है। शब्दों के विद्वान तो आज खत्म ही हो गए प्राय, सिद्धांत के विद्वान तो खत्म हो गए आज प्राय। आज सिद्धांत को जानने वाले एक पंडित जी थे, बैनाला जी, जो सिद्धांत के गहन ज्ञाता थे। आज विद्वानों में कहाँ है सिद्धांत को जानने वाले? आज कहाँ है वे गुण स्थान की चर्चा करने वाले? आज कहाँ है वो मार्गना स्थानों की चर्चा करने वाले? आज कहाँ है वो जिनके लिए वो सिद्धांत ग्रंथ जो पढ़ाए जाते हैं? कहाँ है त्रिलोक सार का ज्ञान? कहाँ है त्रिलोक परिणति का ज्ञान? उसके संबंध में मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन कम से कम आचार वस्तु मात्र का ज्ञान तो होना ही चाहिए। बस आज का यही संदेश है विद्वानों के लिए कि समाज कैसी है हम उसकी समीक्षा नहीं कर रहे। विद्वान को कम से कम सच्चा श्रावक होना चाहिए। एक श्रावक की जो गुण आचार्यों ने कहे हैं वो गुण, कोई पूछे कि सच्चा श्रावक कहां मिलेगा, कोई पूछे कि सच्चा श्रावक कहां मिलेगा, तो हम कह सकेंगे विद्युत परिषद में मिलेगा। विद्युत परिषद का जो सदस्य होगा वो सच्चा श्रावक होगा। आप कहीं से भी देख लीजिए, श्रावक की जो परिभाषा है वो शास्त्रीय परिषद, विद्युत परिषद के सदस्यों में लागू हो जाएगा। ये टाइटल अब व्यक्ति खोजने जा सकता है,
यदि मैंने कह दिया कि विद्वत और शास्त्र परिषद में जो भी सदस्य उसका मिल जाएगा वो सच्चा श्रावक होगा, श्रावक के गुण उसमें होंगे, 6 आवश्यक उसके होंगे, 7 विष्णु का त्यागी होगा और इस प्रकार के रात्रि भोजन आदि सबसे परहेज होगा, 48 मिनट के पानी छान के पीने वाला होगा। ऐसे छानी पी रहे, यहाँ कैने रखी हुई है, कैनों में से पानी पी लेते, अब वो कैन कब का छना हुआ है। कम से कम श्रावक में विद्वान 48 मिनट का छाना पानी पिए। हर विद्वान की जेब में एक मुंह पोंछने का रुमाल और एक पानी छानने का छन्ना होना चाहिए। विद्वान की पहचान होना चाहिए। विद्वान को कोई जाके देखे, जब मैं कहूँगा विद्वान को जाकर के देख लिए शास्त्रीय विद्युत परिषद मिलेगा तो वो जाकर के जेब में हाथ डाले और वही शास्त्रीय विद्युत परिषद का पंडित तो सब पदाधिकारी माना जाएगा जिसके जेब में सदा पानी का छन्ना होगा। पानी का छन्ना है तो वो विद्वान है और पानी का छन्ना नहीं है तो फिर वो वित्तवान है। पानी का छन्ना जेब में होना चाहिए हमेशा। जैसे आज के समय पर हर व्यक्ति के पास रुमाल है, हर व्यक्ति के पास रुमाल हो गया, रुमाल और मोबाइल, रुमाल और मोबाइल दोनों हैं। इसी पर हर विद्वान के पास एक जेब में पानी का छन्ना होना चाहिए, क्योंकि प्यास कभी भी लग सकती है, प्यास कहीं भी लग सकती है और छन्ना कहीं भी चाहिए। आप रुमाल क्यों रखते हो? बोले महाराज पसीना कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, इसलिए रखना पड़ता है। प्यास भी कभी भी लग सकती है, एक पानी का छन्ना होना चाहिए। तो इस प्रकार का यदि सारा विद्युत समाज सच्चा श्रावक बनाना है, मुझे मुनि बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, हर विद्वान को मुनि बनना चाहिए, हर विद्वान को जाकर के पीछे लेना चाहिए, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं, हर विद्वान को श्रावक बनना चाहिए। क्योंकि हमारे आगम में विद्वानों की कोई परंपरा नहीं होती, पंडितों की कोई परंपरा नहीं होती। हमारे शास्त्रों में पंडित कहो कुछ भी कहो उसका नाम श्रावक है। तो श्रावक, पंडितों के बीच में एक श्रावक की पहचान हो, एक श्रावक को कोई लेखे, पंडितों की समाज बैठे, पंडितों का भोजन देखे तो लोग कहें आप शास्त्रीय विद्युत परिषद के भोजन देख लीजिए, यही श्रावक का भोजन होना चाहिए। शास्त्रीय परिषद विद्युत परिषद के विद्वान जैसे भोजन करें वैसा भोजन करना चाहिए। आज जैसे आप लोग कहते हो कि भाई साधुओं को कैसे आहार करना चाहिए, तो आप कहते हैं आचार्य श्री के देखो, उनके संग के साधुओं को देखो। ऐसे हम कह सके कोई बच्चा पूछे आके महाराज दिन की चर्या क्या होना चाहिए श्रावक की, तो हम कह सकें शास्त्रीय विद्युत परिषद के विद्वान के साथ 24 घंटे रह जाइए, वो जो करे वही तुम्हें करना है। उसकी चर्या सुबह उठ करके क्या करते हैं विद्वान लोग वो देख लेना, मंदिर में जाए तो तुम देख लेना, उनकी आहार की थाली, भोजन की थाली देख लेना, उनके भोजन करने का ढंग देख लेना, मौन पूर्वक कर रहे हैं कि नहीं, मौन पूर्वक कर रहे हैं, खड़े खड़े भोजन कर रहे हैं, खड़े खड़े बफर में भोजन कर रहे हैं और बोलते हुए कर रहे हैं, गप्पे करते हुए। आचार संहिता कहाँ है? खड़े खड़े भोजन कर रहे हैं, बोलते गप्पे करते करते कर रहे हैं। हम क्या श्रावक को भेजेंगे जाओ भोजन कैसे करना चाहिए? मेरी कामना है कि दोनों परिषदों के विद्वान, जो भी विद्वान हैं, दोनों को इसलिए कह रहा हूं कि दोनों को मैं जानता हूं, आशीर्वाद के पात्र हैं और मेरे भक्त भी हैं। इसलिए जो विपरीत होते हैं उनको मेरा उपदेश नहीं है, ये उपदेश उनको दे रहा हूं जो विद्वान मुझे मानते हैं और जिनको मैं आशीर्वाद देता हूं। मैंने सदा कहा मेरा प्रवचन उपदेश मेरों के लिए है, परायों के लिए नहीं, एरा खेरा गैरों के लिए नहीं है। जिनको मैं आशीर्वाद देता हूं और जो मुझे महाराज मानते हैं, जिनको, उनके लिए कह रहा हूं कि कम से कम भोजन करते समय खड़े होकर के भोजन नहीं करें, बफर सिस्टम में भोजन नहीं करें, बोलते हुए भोजन ना करें, मौन होकर भोजन करें। क्योंकि हम किसी व्यक्ति को भेजेंगे जाओ ऐसा भोजन करना चाहिए जैसे हमारे पंडित जी कर रहे हैं, तो क्या पंडित जी तो खड़े होकर कर रहे हैं, पंडित जी तो बोलते हुए कर रहे हैं। और वो भोजन में खाना चाहिए जो पंडितों की थाली में होता है। वो आपकी थाली में देखेगा तो क्या देख के आएगा, क्या देख के आएगा? एक बार हम यहाँ चतुर्मास कर रहे थे तो मैंने 2 दिन पहले ही प्रवचन में कहा कि भाई दूधल नहीं खाना चाहिए दही के साथ। 2 दिन बाद पंडित आए तो पंडित तुम लोग घरों में रुक जाते हैं, कई बार पहचान होती है ना, तो उन्होंने कहा पंडित जी आज क्या बना है? बोले मौसम बढ़िया है, दही बड़ा बनाओ। अब दही बड़ा बने, यथार्थ घटना है मेरे सामने, मेरे पार प्रश्न आया
वहाँ दही बड़ा बने, अच्छे दही बड़ा बने होंगे, तो बच्चे लोगों ने 2 दिन पहले त्याग किया था। और पंडित जी को खाते देखकर बच्चे शाम को मेरे पास आ गए, बोले महाराज जी आपने हमारा दही बड़ा क्यों त्याग करा? मैंने कहा भक्त, बोले महाराज अभक्त होता तो पंडित जी क्यों खाते? मेरे घर में पंडित ठहरे हैं, वो दही बड़ा खा रहे हैं और दही के साथ खा रहे हैं। और मैंने कहा भैया अब क्या करें, थोड़ा विद्वान है तो समाज का दर्पण बने, साधु हैं तो धर्म का दर्पण बने। साधु धर्म का दर्पण बने, विद्वान समाज का दर्पण बने। साधु की हर चर्या, उठना बैठना बोलना खाना पीना, हर व्यक्ति को देखने की छूट है कि साधु क्या खाता है, कैसे खाते हैं, सब देख करके देखते हैं। ऐसे ही श्रावक का दर्पण विद्वान बनना चाहिए कि श्रावक को 24 घंटे विद्वान की चर्या देख करके अपने आचरण करना है। यही देश के नाम, विद्वानों के नाम संदेश है विद्युत परिषद के महामंत्री के प्रश्न के ऊपर। महाराज श्री हम 5 भाई बहन हैं और हम 5 शादीशुदा हैं, तो क्या हम 5 भाई बहन मिलकर प्रतिमा जी विराजमान कर सकते हैं? देखो बहन की बात अलग चीज है, बहन का गोत्र बदल गया, भाई भाई मिल सकते हैं। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव मैं ऋतु जैन नोएडा से। गुरुदेव मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है, गुणस्थान का कर्म की निर्जरा से क्या संबंध है? क्योंकि हम सुनते हैं कि जैसे ही कोई श्रावक प्रतिमा लेता है तो उसका गुणस्थान बढ़ जाता है और उसके 24 घंटे कर्मों की निर्जरा होती है। इसी तरह मुनि महाराजों की भी कर्मों की निर्जरा हम श्रावकों की कंपेयर में अधिक होती है। तो गुणस्थान का कर्मों की निर्जरा से क्या संबंध है? और जब तक हमारे गुणस्थान नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारी कर्मों की निर्जरा संभव नहीं है क्या? कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। गुणस्थान एक नापने का मापदंड है। मूल गुणस्थान का अर्थ है विशुद्धि भाव। ये गुणस्थानों को 14 भागों में बांट दिया विशुद्धि को। इतने नंबर, मान लीजिए 100 नंबर की विशुद्धि है तो 2 नंबर की विशुद्धि करता है, 2 नंबर पर पहुंचता दूसरा गुणस्थान, 3 की क्या तीसरा, चौथे पर पहुंचता चौथे के। तो ये विशुद्धि की कैटेगरियां हैं। तो जब विशुद्धि हमारी बढ़ेगी तो निर्जरा भी बढ़ेगी। कोई 5वें गुणस्थान में, कोई 6ठे 7वें में पहुंच गया तो उसका विशुद्धि बढ़ गई, उसकी कसाई कम हो गई और विशुद्ध परिणाम बढ़ गया तो उसकी निर्जरा बढ़ गई। यानी गुणस्थान को आप मानो विशुद्धि परिणाम। मोह और योग की संगति से गुणस्थान बनते हैं। जैसे जैसे मोह और योग कम होता जाता है गुणस्थान बढ़ता जाता है। जैसे जैसे कम होगा, मोह कम होगा, योगों की चंचलता कम होगी, आरंभ परिग्रह जैसे कम होगा। योगों की चंचलता किससे नापी जाए? आरंभ और परिग्रह कम करता है। मोह की परिणति कैसे जाना है? पर पदार्थों से जिसकी मूर्छा कम होती है, वैसे वैसे गुणस्थान बढ़ता जाता है, ऐसा माना जाए। अगली जिज्ञासा ब्रह्मचारी महावीर भैया जी। नमोस्तु मेरे गुरुदेव, बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री जिस परिवार के पिता दानी रहे हों उनका स्वर्गवास हो गया हो, माँ और बहन पूरा परिवार प्रतिमाधारी और धर्म में लगे हुए हैं, उनके बेटे यदि माँ और बहन को मारते हैं तो उनको उससे बेटे को कौन सा कर्म का बंध होगा और माँ और बहन को क्या करना? कर्म और बहन कर्म का बंध नहीं, महान निकृष्टतम निकृष्ट ऐसी दुर्गति होगी बहुत ज्यादा। अरे भाग्य समझो रे। हमारे पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने जीवकांड में लिखा कि उच्च गोत्र कौन है? जिनके कुल में कोई मुनि महाराज और आर्य का दीक्षा लेते, जिनके कुल में आर्य का दीक्षा हुई हो, उनके कुल के बच्चे घर में त्यागी वृत्ति मां और बहन को इस प्रकार का दुर्व्यवहार करें, बंधु कोई माफी ना नहीं। ऐसे निधत्त निकाचित कर्म बनेंगे कि इसकी मैं कल्पना ही नहीं कर सकता। अवभाग्य मानना चाहिए। घर में यदि कोई 7 पीढ़ी पहले भी मुनिराज कोई बन जाए, आर्य का बन जाए, तो उस कुल को हमेशा अपने आप को गौरवान्वित मानना चाहिए और लोगों को पहचान बताना चाहिए, मेरा कुल वो है जिनमें मुनिराज और आर्य का दीक्षा ली थी। नेमीचंद महाराज ने लिखा। और बाद में भी कोई त्यागी वृत्ति है, सौभाग्य समझो, अवभाग्य समझो, सुबह उठ करके उनके पैर पूजो, पीठ मत पूजो। यदि घर में आज पंचम काल में
पंचम काल के अंदर यदि घर में कोई व्रत लेकर के रह रहा है, प्रतिमा लेके रह रहा है, वृत्ति बन के रह रहा है, एक सदस्य भी है महानुभाव, इससे बड़ा और सौभाग्य। उनकी सुबह उठ करके पूजा करो। पूजा करने का अर्थ है उनकी वंदना करो, चरण स्पर्श करो। तुम्हारा सुबह होने के बाद, सुबह होते ही पूरे परिवार को वृत्ति जहां कमरे में बैठा हो वहां जाकर के सबको चरण छूना चाहिए, वंदना करना चाहिए, जय जिनेंद्र करना चाहिए और उनको भोजन करा करके अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। वृत्तियों को तो लोग ढूंढ करके लाते हैं, तुम्हारे तो घर में ही वृत्ति है, और वो माँ है और बहन है, तुम्हारा रिश्तेदार वृत्ति है। कितना बड़ा दुर्भाग्य, बुरे दिन आने के लक्षण है। एक त्यागी वृत्ति पर कभी भी बुरी दृष्टि डालना, एक त्यागी वृत्ति पर कभी अपमान करना, सावधान हो जाओ। ऐसा अपमान होगा तुम्हारा कि दुनिया में कोई तुम्हारी इज्जत करने वाला नहीं आएगा। यदि एक बार भी त्यागी वृत्ति की उपेक्षा की, एक बार त्यागी वृत्ति पर हाथ उठा दिया, तो एक दिन ऐसे पिटोगे कि पिटते पिटते मर जाओगे, कोई 108 नंबर की गाड़ी भी नहीं आएगी। लोग मारकर चले जाएंगे, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि कभी तुमने त्यागी वृत्ति के ऊपर हाथ उठाया। और वो भी माँ वृत्ति है, बहन वृत्ति है, उसके ऊपर यार नियम से विनाशकालीन विपरीत बुद्धि आ गई। उस घर में दरिद्रता, उस घर में अपमान निश्चित होना है। महानुभाव, सारे संसार के परिवारों से मेरा कहना है, तुम्हारे घर में यदि कोई त्यागी वृत्ति है तो अभाग्य मानना, उसका भूल करके कभी अपमान करने का भाव मत करना, उनके प्रति बुरे परिणाम मत करना। उनको सुबह उठ करके सबसे पहले मंदिर आने के पहले भी उनको जय जिनेंद्र करके आओ, क्योंकि आज के युग में प्रतिमाधारी मिलना और ऐसी माँ मिलना, ऐसी बहन मिलना बहुत दुर्लभतम दुर्लभ है। और यदि ऐसे घरों में ऐसा होता है तो मेरा समाज के लोगों से कहना है, ऐसे छोकरों को फिर समाज को दंड देना चाहिए। समाज की जो पंचायतें होती हैं, कमेटियां होती हैं, सेवा दल होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए उनको सबक देना चाहिए। जिनके घर में कोई माँ है, बहन है, मान लो दीक्षा नहीं ले पा रही है, रहने की शक्ति नहीं है, और घर वाले उनको दुर्व्यवहार कर रहे, घर वाले उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, तो वहां की जो पंचायतें होती हैं, जो समाज होती हैं, उनको खबर लेना चाहिए और पंचायत के द्वारा एक्शन उठा करके ऐसे लोगों को संरक्षण देना चाहिए। मैंने कभी हमेशा कहा था, घर में यदि त्यागी वृत्ति है तो उसको रोटी बना के खिलाओ, उसे कपड़े धो, उसकी सेवा करो, जो कर सको वो करो। घर आए नाग और बामी पूजन जाएं, घर के त्यागी वृत्ति को तो उपेक्षा करें और दूसरे जाके त्यागी वृत्तियों की जाके सेवा करें, तो वो सेवा नहीं कहलाती है। जितनी सेवा आप कर सको, अरे ऐसी माँ के लिए, ऐसी बहन के लिए तो तुम लोग चरण धो करके भी माथे पर लगाओ तो भी कम है, क्योंकि तुम असहमी हो, वो सहमी है। महानुभाव, ऐसी गलती मत करो। कल तुम्हारे जीवन में, मैंने शास्त्र में पढ़ा है, एक बार भी मन से, वचन से, काय से असहमी यदि वृत्ति का अपमान करता है, अनादर करता है, शुभ शब्द बोलता है, निश्चित समझना 100 भवों के लिए दरिद्रता का निमंत्रण देता है। एक बार एक मुनिराज के लिए थोड़ा सा कर दिया, उस दुर्गंधा को क्या क्या होना पड़ा था, सूकरी कुकरी दुर्गंधा हुई, एक बार उपेक्षा की थी। इसलिए सबके लिए संदेशा यही है कि सब लोग बहुत त्यागी वृत्तियों के प्रति अपना, बहुत दुर्लभ है इस पंचम काल में, कहाँ मिलते हैं त्यागी वृत्ति, कौन से प्रतिमा लेने का भाव आता है। अच्छे अच्छे विद्वानों को प्रतिमा लेने के भाव नहीं बनते, जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं और इनके भाव बन रहे हैं। तो समाज को संरक्षण देना चाहिए, समाज को रहना चाहिए। हमारी समाज में, हमारे नगर में कितने त्यागी वृत्ति प्रतिमाधारी हैं, उनको किसी प्रकार का कष्ट होता है तो पंचायत को सामने आकर के उनके कष्टों का निवारण करना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री पदम कुमार श्रीमती सीता, श्री राजेंद्र कुमार श्रीमती आशा, श्री हुकुम काका, श्री प्रकाश श्रीमती छाया, वैभव कुमारी वंदिता, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रतीक श्रीमती साक्षी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती वैशाली, श्री राहुल, दोहित्र विराज, जयपुर।
पुत्री एवं दामाद श्रीमती समृद्धि श्री नीतेश, दोहित्र एवं दोहित्री यश कुमारी ईशा, डेनमार्क। पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रगति श्री ऋतुराज, दोहित्री कुमारी परीशा, बैंगलोर। फर्म जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, 592 वेलकम टावर, दादावाड़ी, कोटा, राजस्थान। AA क्लास कॉन्ट्रैक्ट्स।